अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खटक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स अकेडमी। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है रोज़मर्रा टॉपिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि आज होने वाली है चैनल पर कुछ डिस्कशन। क्योंकि कुछ बहुत से नए बर्ड लवर ने मुझसे ये गिला किया है कि यार आपने ख़ुद तो अपनी बारी जो है मटकियों में झांक ली है, लेकिन वीडियो में बताते हो कि मटकी में नहीं झांकना, तो हम सब्र कैसे करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ब्रीड आई है या नहीं आई। तो भाई मैंने वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि आपको जितना भी बोल दो आपसे सब्र नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी तरकीब हैं, कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिसके ज़रिए आपको पता चल सकता है कि मेरी मटकी के अंदर अंडे बच्चे हैं या नहीं। तो मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा इसमें। तो दोस्तों इसमें शुरू ऐसे ही करता हूं कि अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि परिंदा किस तरह की हरकत कर रहा है, तो आपको उस चीज़ से अंदाज़ा हो जाए कि इसके अंदर अंडे या बच्चे मौजूद हैं, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर तो आप सबसे पहले नेस्टिंग से अंदाज़ा लगाया करें। आपका अगर पेयर फुल जो है अच्छी ब्लड लाइन का है, तो उससे आप अंदाज़ा इस तरह भी लगा सकते हैं कि वो सबसे पहले अपनी नेस्टिंग शो करा देगा आपको कि यार इस नेस्टिंग के अंदर वो ढेर सारे अंडे और बच्चे मौजूद हैं। और नेस्टिंग का अंदाज़ा आपसे मैं कहूँ तो कैसे लगेगा, अगर आपकी मटकी के अंदर नेस्टिंग जो है बिल्कुल जंगली नेस्टिंग बनी हुई है। जंगली इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बिल्कुल एकदम उदम मची हुई है बिल्कुल, और आपकी फ्रिंज जो है बिल्कुल थोड़े से सुराख के अंदर से मटकी के अंदर जा रही है। उसके बाद सिर्फ आने जाने के लिए रास्ता ही है वैसे, और कुछ भी नहीं है, और मतलब वही सही फंस के अंदर जाती है, तो उसको मैं जंगली नेस्टिंग कहता हूँ। और उसके अलावा जो मटकी के साइड पे सुराख होते हैं उसके दरमियान में से भी अगर नेस्टिंग निकली हुई और फुल मटकी जो है फुल, जिसे कहते हैं ट्रक जिस तरह भूसे का नहीं भरा होता, इसी तरह मटकी अगर आपकी नेस्टिंग से भरी हुई है, तो ये आपकी सबसे पहली निशानी है कि आपका जो पेयर है वो इंतहाई अच्छी ब्लड लाइन का पेयर है और उसकी नेस्टिंग इंतहाई मज़े की है। कई लोग समझते हैं जंगली नेस्टिंग में बच्चे नहीं होंगे, उनका ये होता है कि यार खूबसूरत नहीं नज़र आ रहा, तो हालांकि ये बिल्कुल बात उसके बरअक्स है। जंगली नेस्टिंग हमेशा ज़्यादा अंडे, ज़्यादा बच्चे और अच्छे पेयर की और अच्छे ब्लड लाइन होने की निशानी होती है। तो पहली चीज़ तो आप लोगों को मैं समझा दूँ, जितनी जंगली नेस्टिंग होगी उतना ज़्यादा जो है आप उम्मीद रखें कि आपकी मटकी के अंदर अंडे और बच्चे मौजूद हैं। दूसरी बात, आप इसको किस तरह पता कराएं, आप थोड़ी देर सब्र करें, दिन सब्र कर लें। और उसके बाद अगर आप रोज़ाना अपने केज या कॉलोनी के पास आते हैं और अगर आप देखें कि मटकी के अंदर आपका परिंदा हर जो है तकरीबन आधे घंटे के बाद या 15 मिनट के गैप से आना जाना हो रहा है लगातार, और नीचे दाना खाता है फिर मटकी में जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है इस चीज़ का कि मटकी में अंडे आ चुके हैं। तो इस चीज़ से भी आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो जाएगा और झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसी में मेरे से एक भाई ने और सवाल पूछा कि यासिर भाई आप मुझे ये बता दें कि कौन सा पेयर जो है अच्छी ब्लड लाइन का होता है और ज़्यादा बच्चे पालने की सलाहियत रखता है, कि यार ये ब्लड लाइन जो है ये अंडे भी ज़ाया नहीं करता और बच्चे भी ज़ाया नहीं करता। तो इसमें जो है ये चीज़ की मैं आपको एक निशानी बता दूंगा कि इसमें भी नेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी सिक्योर नेस्टिंग आपका बर्ड बनाएगा, आपका पेयर बनाएगा, तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये जो है इसलिए सिक्योर बना रहा है कि इसके अंदर अंडे भी ज़्यादा है, बच्चे भी ज़्यादा हैं, और उसकी मादी और उसके नर को ये टेंशन लगी हुई है कि हमारे बच्चों को कोई अंडों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए वो उनकी कोशिश होती है, वो दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं कि नेस्टिंग को ऐसे तरीके से लाया जाए कि बाहर वालों को हमारे अंडे बच्चे और हम नज़र ही ना आए। तो उनके बेसिक चीज़ ये होती है कि उनकी जहनीत एक हद तक ये साइकोलॉजी है कि जब वो मटकी के अंदर बैठे हों तो उनको बाहर कुछ ना नज़र आए और आपको अंदर कुछ नज़र ना आए मटकी के। तो ये भी एक बहुत बड़ी लॉजिक होती है इनके अंदर, और यही जो होती है अच्छे ब्रीडर पेयर की निशानी भी होती है। अदरवाइज़ अगर आप देखें कि आपकी कॉलोनी में नेस्टिंग भी पड़ी हुई है और उसके बाद भी आपके बर्ड्स जो हैं एक जगह थोड़ी सी नेस्टिंग करके उसमें अंडे दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इसने जो है बच्चे देने की नीयत से अंडे दिए ही नहीं हैं। ये बेजारी के अंडे भी हो सकते हैं, और अगर इसमें से कुछ निकल भी आए, और बेसिकली इस तरह के जो होती हैं नेस्टिंग के बगैर अंडे वो 2 या 3 ही होती हैं, इससे ज़्यादा कभी ज़ेब्रा फिंच में बगैर नेस्टिंग के अंडे मेरे इल्म के मुताबिक इतने ज़्यादा नहीं देखा गया। जो बगैर नेस्टिंग के होते हैं वो 2 या 3 अंडे ही होते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो जब इन्होंने बगैर खुलेआम यूँ ही अंडे दे दिए हैं, तो इनको इस चीज़ की परवाह ही नहीं है कि इसमें से चिक्स भी निकलेंगे, बैठ जाएंगे, निकल आए तो निकल आए, नहीं तो ठीक है, अगर निकल आए तो नीचे फेंक देंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी हिंट होती है आपको पता लगाने के लिए कौन सा पेयर जो है आपकी कॉलोनी के अंदर वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है और किस तरह दे रहा है। आप इसके पीछे पड़ जाया करें कि यार क्या वजह है, ये दे रहा है ये नहीं दे रहा, इसको मैं सेम खुराक दे रहा हूँ, वही खुराक जो है अच्छा ब्रीडर पेयर भी खा रहा है और वही खुराक जो है वो गंदा ब्रीडर पेयर भी खा रहा है। गंदा नहीं कहूँगा, मतलब नाकिस कह दूँगा, क्योंकि ज़ेब्रा फिंच जो भी रखता है उसका बेसिक मकसद यही होता है कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड लूँगा, क्योंकि ये ब्रीड से जाने वाला परिंदा है। इसकी पहचान जो है ब्रीड है, ज़्यादा अंडे ज़्यादा बच्चे।
ये इसकी बेसिक पहचान है। तो इस वजह से लोग ज़ेबरा फिंच का इंतखाब करते हैं। तो आप देखें सेम डाइट जो है कॉलोनी के अंदर जा रही है, लेकिन कुछ परिंदे जो हैं इस तरह की अब नॉर्मल बिहेवियर करते हैं, और कुछ लोग जो और कुछ परिंदे जो हैं इतना ज़बरदस्त ब्रीडिंग रिज़ल्ट आपको देते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए यकीनन सोचनी पड़ती है। मेरे पास तो ये चीज़ इसलिए भी आती है कि मैं मुख्तलिफ़ जगहों से जो है बर्ड्स लेकर आया और मुश्ताक भाई वालों के साथ मैंने मिक्स किया, तो उससे मुझे ये पता चला कि कौन सा पेयर जो होता है वाकई अच्छा ब्लड लाइन है और कौन सी जो है बुरी ब्लड लाइन है, नाकिस ब्लड लाइन है। इसमें भी मौजूद है एक दो पेयर ऐसे कि वो नाकाम का नाकाज का दुश्मन अनाज का अंडे दे देंगे तो अनफर्टाइल बच्चे आगे तो नीचे फेंक देंगे, जो अपनी और कामयाबी और नाकामी दोनों बतानी चाहिए। तो मैंने इसमें बताया मेरे पास भी एक दो पेयर हैं, लेकिन मैंने इसमें छोड़ा है। तो इसी के ज़रिए कभी कभार ऐसा होता है ऐसे क्रॉस लग जाते हैं कि ब्लड लाइन चेंज होने का भी इसमें बहुत बड़ा चांस होता है। मिक्स परिंदे लोग रखते इसलिए हैं कि ब्लड लाइन जो होती है शफल होती रहे, तो इस चीज़ के लिए भी मैंने रखे हुए हैं, इनको छेड़ता नहीं हूँ। तो आप लोग इस चीज़ से ये देख सकते हैं कि ब्लड लाइन अच्छी है या नहीं, और कौन सा बर्ड बच्चे पालेगा या नहीं पालेगा। तो एक और भाई ने मुझसे ये सवाल किया कि अगर आप हमें ये बता दें कि ज़ेबरा फिंच का मेल जो है बच्चे पालता है या नहीं, तो आज इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी तफसीली गुफ्तगू करूँगा। दोस्तों जितना मैंने इस बर्ड को देखा अपने 8 महीने के अंदर, तो मुझे इस बर्ड्स की सबसे बड़ी क्वालिटी ये नज़र आई कि इसमें माँ बाप दोनों की ज़िम्मेदारी बिल्कुल इक्वल होती है। अगर मादी जो होती है वो अंडे से उड़ जाए तो उसकी जगह जाकर नर बैठ जाता है, और अगर नर उड़ जाए तो उसकी जगह दोबारा आकर मादी बैठ जाती है। पहली चीज़ ये है कि अंडे सेकने के अमल में जो है पेरेंट्स जो हैं इक्वली हैं, एक दूसरे के साथ मदद करते हैं। दूसरी बात यह कि नेस्टिंग जो बनाता है ज़्यादातर मेल बनाता है, इस चीज़ को आप अपने जहन में रखें। मेरे पास एक सऊदी अरब से भाई हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार मेरा जो है मेल नेस्टिंग करता रहता है, तो मैंने उनको बताया कि ये इनके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इनका काम, और इन्होंने आपस में तय किया हुआ होता है कि हम तुमने ये काम करना है, या तो इनमें ऐसे तय हुआ होता है कि हमने इक्वली अपना काम जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक तरीके से चलना है। तो मेल जो है नेस्टिंग करता है, मेल जो है पहले मैटिंग, जब उसका पेयर मजबूत हो जाता है तो उसके बाद मेल जो है और फीमेल मिलकर मटकी सेलेक्ट करते हैं। और मटकी के ज़्यादा लगा होने का ये फ़ायदा होता है कि वो अपनी कंफर्ट जोन में जाके अपनी कंफर्टेबल मटकी को चूज़ करते हैं और उसके बाद उसके अंदर नेस्टिंग का अमल शुरू करते हैं। और ज़्यादातर देखा यही जाता है कि नेस्टिंग में जो है पहल करता है वो मेल करता है। मेल भी जो है बिल्कुल इक्वली इसके साथ ताउन करता है फीमेल के साथ, और इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैटिंग करने के बाद मेल का कोई किरदार नहीं होता। तो मेल जो है बिल्कुल अपने बच्चों के बाप का साया रखते हुए उनको जब तक पाल नहीं लेता तब तक जो है इनकी ज़िम्मेदारियां ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसमें जो है नेस्टिंग भी सबसे ज़्यादा मेल करता है। अंडों से जब मादी उठ जाए तो उसके बाद मेल आकर बैठ जाता है, और जब मेल उठता है तो फिर इसके बाद फीमेल चली जाती है। तो मतलब चौकीदारी का सिलसिला भी इनमें जारी रहता है कि अब तू जा नीचे खा गया और मैं इधर चौकीदारी करता हूँ और अंडों पर बैठता हूँ। तो इसमें ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी देखी जाती है। उसके बाद जब चिक्स आ जाती हैं तो चिक्स में भी देखा यही जाता है कि ज़्यादातर मेल, फीमेल तो मटकी के अंदर कराती है, लेकिन मेल को भी नीचे कॉलोनी सेटअप में देखा जाता है कि वो फीड करवा रहा होता है। और सबसे बड़ी क्वालिटी मुझे ज़ेबरा फिंच की ये लगती है, अगर तो बच्चे मटकी से नीचे आ जाते हैं और उसको अगर फीड उसके माँ बाप नहीं भी कराएं तो आस-पास के अगर पट्ठा रेडी टू ब्रीड पट्ठा भी है वो भी करा देगा, नहीं तो अदर पेयर्स जो होते हैं वो भी करा देते हैं। और इसमें यह है कि अगर आप किसी कॉलोनी में से आपको नीचे गिरा हुआ बच्चा मिला है तो आप किसी दूसरी कॉलोनी में उसी सेम डेज़ के बच्चों के साथ शफल करके रख सकते हैं। उसमें भी आपको तकरीबन 90% चांस होता है कि वो उसको फीड करवाएगा और पूरा इंशाल्लाह तंदुरुस्त तवन्ना जो है मटकी से नीचे इसको उतारेगा। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरे ज़ेबरा फिंच से काफ़ी मोहब्बत हुई है, और इंशाल्लाह ज़िंदगी भर जो है मेरा इस बर्ड्स के साथ रहेगा। अगर मैं और म्यूटेशंस वगैरह पर भी जाऊं या अदर बर्ड्स की तरफ भी चला जाऊं तो मेरे साथ जो है इनका साथ हमेशा रहेगा। ये बात मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इस बर्ड्स की बहुत ज़्यादा क्वालिटी है और इनसे मुझे एक दिली उनसियत हो गई है। तो इनके बगैर मेरा गुजारा नहीं, जब तक मैं आज यहाँ पर आपके सामने ना आ जाऊँ। और अभी वीडियो के बाद जो मैं आधा घंटा इनके साथ बैठा रहता हूँ वो मेरा लाइफ का जो होता है सबसे कीमती वक्त होता है, और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए और कोई नहीं है। तो दोस्तों आपको जो बेसिक चीज़ें कुछ समझानी थी, उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को ठीक तरीके से नए बर्ड लवर को समझ आ गई होगी। तो आपसे मेरी एक गुजारिश है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल जाए। तो इजाज़त चाहूँगा इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और दुनिया भर में परिंदे और परिंदों वाले इसी तरह तरक्की करते रहें। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।